मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। निज़ाम शुगर फैक्ट्री के अहिया के लिए हुकूमत संजीदा है और रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सरकारी वादों की तकमील के लिए अपने पाबंद अहद है, लेकिन फैक्ट्री में खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स के मसाइल जू के तू बरकरार है। वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी न होने की वजह से वर्कर्स आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर सैयद रहमत अली ने बताया कि फैक्ट्री के हालात से सभी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बताया कि 2015 में फैक्ट्री में 157 वर्कर्स थे और 42 वर्कर्स का इंतकाल हो चुका है। माबाकी जो वर्कर्स है आज तक उनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई है, जिस पर वो परेशानियों में मुब्तला है। हमारा रियासती हुकूमत से मुतालबा है कि वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी की जाए ताकि परेशानियों से निजात मिल सके। इसके अलावा हुकूमत से गुजारिश है कि फैक्ट्री के जो अराजी है जिस पर कब्ज़ा किया गया है और कब्ज़ा किया जा रहा है, उसकी तहक़ीक़ात करवाते हुए उस अराजी को वापस हासिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं निज़ाम शुगर फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय हूँ। निज़ाम शुगर फैक्ट्री के हालात के बारे में सब लोग वाकिफ़ हैं, यहाँ के वर्करों के बारे में, इनके हालात के बारे में। आज बहुत परेशानी की हाल में हम ज़िंदगी गुजारते हुए 10 साल यहाँ पर आ गए। ये फैक्ट्री एक 1937 के अंदर जो निज़ाम शुगर फैक्ट्री बना के गए थे, निज़ाम सरकार लोगों के जीने के लिए बना के गए थे। आज जो हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत जाने के बाद में BRS हुकूमत जो हमारे पेट के ऊपर मार के जो ले-ऑफ करके चले गई, सद अफसोस की बात है। आज उसके नताइज हुकूमत के सामने हैं पूरी। आज इस वक्त इक़्तिदार के ऊपर कांग्रेस हुकूमत है। ऐसा दिख रहा है कि निज़ाम का दौर फिर से वापस आ गया, जो निज़ाम शुगर फैक्ट्री को आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। और बड़ी खुशी की बात है साहब, आप कि 43 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए हैं निज़ाम शुगर फैक्ट्री के वास्ते, क्या साहब वो बकाया जात के लिए किए हैं या डेवलपमेंट करने के लिए, रीओपनिंग करने के वास्ते दिए हैं या बैंकों के लोन्स के लिए किए हैं? उसकी गुजारिश कर रहे हैं आपसे हम लोग कि यहाँ पर 157 वर्कर थे 2015 में, जिसके अंदर से 100 वर्कर, जिसमें से 42 वर्कर का इंतकाल हो गया और कई सिख है, 31 वर्कर रिटायरमेंट हो गए सो हैं। और मौजूदा हालात के अंदर सिर्फ 37 एम्प्लॉई है परमानेंट, 20 एम्प्लॉई है सीजनल। आप फैक्ट्रियां चालू कर रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मीर उस्मान अली बादशाह जो फैक्ट्री बना के गए थे, उसको जो बंद होने के बाद खस्ता हालत में चली गई थी, आप वो निज़ाम का दौर फिर आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस फैक्ट्रियों को आबाद कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बहुत अच्छी हुकूमत है कांग्रेस हुकूमत। रेवंत रेड्डी साहब से अदमन गुजारिश कर रहे हैं साहब, वो 100 आदमी जो बीमार है, जो इंतकाल हो गया, जिनके घर में बच्चियाँ बैठे हुए हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, उनकी बीवियाँ बाहर काम कर रहे हैं, हम अदमन गुजारिश कर रहे हैं हमारे बकाया जो पैसे तनख्वाहें आने के, आप बुलाइए कोका राजू गंगा राजू को बुला के सेटलमेंट करके पहले हमारी तनख्वाहें रिलीज़ करा दी। पहले हमारे जो हालात है, हम मरने के बाद किसको देंगे साहब? हम आपसे अपील कर रहे हैं, क्या मरने के बाद हमारे खबरों पे डालेंगे पैसे लग जाके? हम आपसे आप अदबन गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत से, रेवंत रेड्डी साहब से, सुदर्शन रेड्डी साहब से, हमारे जो पैसे आने का है जल्द से जल्द हमारी तनख्वाहों के बारे में फैसला करके दे दीजिए। 16,000 एकड़ ज़मीन जो फैक्ट्री की थी बेच दी गई और जो रियल माफिया जो कब्ज़ा करके बैठा है, नाजायज़ कब्ज़ात है, उसके ऊपर गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए, ज़मीन फैक्ट्री को वापस लाइए। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस हुकूमत निज़ाम शुगर फैक्ट्री को आबाद करने की कोशिश कर रही है और हम फिर से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी तनख्वाहों को रिलीज़ कराइए ताकि हम खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें कांग्रेस हुकूमत के अंदर। सलामत।